आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो हाय में। कुणाल, बहुत 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 शुक्रिया। आपको पता है आप तीनों के आने से हम तो खुश हैं लेकिन अर्चना जी इतनी खुश। अगर आपको शो के बाद बोले ना कि मेरे घर भी डिनर पे चलो, जाना नहीं। क्यों बनाना पड़ेगा? अरे बनाना तो पड़ेगा ही। सब्जियां भी आपकी पॉकेट से ही मंगवाएंगी, आपको पता नहीं है। क्या बोल? अच्छा सुनो, आप आ रहे हो ना डिनर पे, एक काम करना, आधा किलो मटन, 2 किलो चिकन। चिकन थोड़ा ठीक सा लाना और साथ में नहीं 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 नहीं, ये क्या करेंगी, जैसे आप इनके घर जा रहे हो मड आइलैंड, तो ये आपको हाईवे पे मिलेंगी, आप तीनों को बिठाएंगी। मटन तो क्या है, हम रास्ते में पकड़ लेंगे किसी ना किसी को। पहली बात तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब नहीं खाती, लेकिन तेरी मजाक ठीक है यार। तू मजाक करता है, मुझे नॉन वेजिटेरियन बना दिया। कहता है कि मैं मटन तो क्या, मैं तो जजों को खा जाती हूँ। तो झूठ है। नहीं नहीं, आई थिंक दिस इज द मोस्ट लव्ड शो। Thank you. अगर Thank you, मैं sir. कहूँ कि ये एक ऐसा शो है जो मैं अपने शो से ज्यादा, एंड दैट्स अ ऑनेस्ट Wow. ट्रूथ, अपने शो से ज्यादा you, कपिल sir. आपका शो देखा है। शुक्रिया, बैठिए प्लीज, धन्यवाद। चलिए ढेर सारी बातें करेंगे सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए। संजीव सर इतने बड़े सेलिब्रिटी शेफ है, इतने सालों से हम लोग इनको टीवी पे खाना बनाते हुए देख रहे हैं। छोटे शहरों में हम लोग सर पले बड़े हैं, हमें तो पहले पता नहीं था, पता कि खाना बनाने में ऐसे वाले इतने ब्यूटीफुल वाइट कपड़े ऊपर से ऐड। मेरे को पहली बार मैं आपको देखा था, मुझे लगा था खाने के डॉक्टर है, बीमार सब्जियों को ठीक करते हैं। सीरियसली, मजाक नहीं है। इन्होंने जो धनिये को इज्जत दी है कि जब आप प्यार से बोलते हैं ना कि आप थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, धनिया मटन जैसा फील करता है उस समय। और उसके पत्ते हाथ से थोड़ी तोड़ते हैं, कैंची रखी होती छोटी सी, अब इसको थोड़ा सा काटे। धनिया यूं बैठा होता कि मैं 5 स्टार सैलून में कटिंग कराने आया हूं। लेकिन कुकिंग को एक आर्ट, साइंस और बिजनेस बनाने में जो इन लोगों का योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। सर एक अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी जैसे हमें कोई चीज पसंद आती है हम ताली बजाते हैं, तो आप लोगों को कोई चीज पसंद आती है ऐसे ताली बजाते हो कि ऐसे बजाते हो? अच्छा, एक ना इसका एक किस्सा है जी। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना जी। तो ट्रेनिंग में कैफेटेरिया में ड्यूटी लगती है, तंदूर पे रोटी लगा रही, कुणाल की भी लगी, सबकी लगती है। अच्छा। और कैफेटेरिया में दिल्ली में बड़े बड़े होटलों में एक बार में आप 10,000 रोटी तो लगा लेते होगे। ओह वाव। ठीक है, तो आप रात को लिटरली, मेरे दोस्तों ने बोला भाई क्या करता है तू, रात को ऐसे 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 करके सोते सोते भी ऐसे ऐसे कर रहा होता है। Really? तो ये वाली बात तो है। करेक्ट। और वो और एम्पलीफाई हो जाती है जब आप रुमाली प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो सोते हुए भी। अगर शादी वादी होगी तो बीवी को हाथ पकड़ने पड़े, रुक जा, क्या कर रहा है तू, कहाँ चला रहा है? एक्चुअली बंदा सा रात को सोते हुए अपनी रजाई घुमा रहा हो। वही सो गए भाई। ये नई रोटी निकाली है, रुमाली रोटी की जगह रजाई। अच्छा, आज मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं पूछूंगा, नेचुरल चीजें जो आप खा लो, बना के हम आपको कुछ नहीं दे सकते। इतने गुणी लोग हैं, ये तो हमारी कमियां निकाल देंगे। आपके काजू बहुत ज्यादा सफेद हैं, आपके बादाम थोड़े टैन हो चुके हैं, आपकी किशमिश झुर्रियों वाली बुजुर्ग किशमिश। हम तो डरे ही रहते हैं, क्या पूछें। काजू पड़े? जी जी सर, काजू भी पड़े हैं। कुछ खाता ही नहीं। इनको पहले सैनिटाइज कर लो, पिछले महीने के हैं। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं अरे मजाक कर रहा हूँ, इसलिए खुला भी खा नहीं है, सकते डोंट हैं। वरी। अच्छा, खुल गया। देखो जी, आए हैं, अच्छा, कुछ तो खा के जाएंगे। एक अब बताइए कितने महीने पुराने हैं ये काजू? नहीं, पर ये आदत हो जाती है। ऐसा हमने बहुत खाने के शोज में भी बहुत सारे, जब जजिंग करनी होती है तो पूरी एक पेंट्री बनी होती है, उसके अंदर भी पता नहीं होता कि कौन सी चीज कब की है, लेकिन आदत हो जाती है हम लोगों को। सर आप जब तीनों इस संसार में आए थे पृथ्वी लोक पर, तो आपके परिवार वालों को बधाई मिली थी या कड़ाई मिली थी? नहीं, मतलब हमारे हिंदुस्तान के इतने महान शेफ हैं, तो ऐसे दिमाग में आया, मैं तो ऐसे पूछ लिया। हमें जब कभी अवार्ड मिलते हैं ना, तो जैसे
लोगों को मेडल मिलता है, कुछ मिलता है जी। या कोई एक लंबा सा कोई स्टार बना होता है, हमें कढ़ाइयाँ, पतीले, अच्छा। यही सब अच्छा। हांडियाँ, यही सब वो अवार्ड में भी वही मिलते हैं मोमेंटो। अच्छा नहीं, इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी ऐसा होता है। ऐसे नहीं। होता है। हाँ, हाँ, मेनी ऑफ देम। कढ़ाइयों वाला प्यार तो वैसे भी है ना, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, आप बाहर जाते हो घूमने, फ्रांस गए, ये गए, वो गए, घरवाली कहती है परफ्यूम खरीदेंगे, हम जाते हैं पहले भांडे बर्तन की दुकान में, हाँ। हाँ ये प्लेट कितनी, हाँ ये ले लो, हाँ ये ले लो। ये प्लेट चंगी लग रही है, प्लेट चंगी लग रही है। हम लोग को बर्तन हम इतने खरीद लेते हैं। उसके बाद में मुझे याद है शुरू शुरू में बचपन में खाना बनाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा खाना बनना ठीक लग गया तो बड़ा मज़ा आता था। तो एक दिन मम्मी ने बोला बेटा खाना बड़ा अच्छा बनाता है, पर एक बात था, एक डिश के लिए 7 बर्तन क्यों इस्तेमाल करता है? अच्छा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती थी कि मतलब पहले लिया, कोई धो रहा है, उधर कर रहा है, हम कहते हैं एक डिश एक बर्तन, ज्यादा नहीं यूज करने। तो अब से किफायत हो गई, कढ़ाइयाँ कम हो गई हैं। मैं वैसे किचन में जाती नहीं हूँ। मेरी जब परमीत से शादी हुई थी, मेरी 2 कंडीशन थी। मैंने बोला था एक तो मैं किचन में कभी नहीं जाऊंगी, ही सेड यस। दैट टाइम ही वाज रेडी टू से यस टू एनीथिंग। अब नाउ ही रिग्रेट्स। दूसरी बात मैंने बोला था नो वेट टॉवल्स ऑन द बेड, कि बेड के ऊपर गीले तौलिए मत रखना। अच्छा, ये मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है गीले तौलिए बेड के ऊपर होना। मैं ना इधर बैठ जाता हूँ थोड़ा लड़कियों को पता पसंद नहीं, है। मतलब हाँ मैं तो नहीं रखता हूँ वैसे, पर आपको क्या प्रॉब्लम होती है लड़कियों को गिल्ले तौलिए से, बताइए आप। नहीं, ये लापरवाही का एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि मतलब आप इतने बेफिक्र हैं और आप सोचते दूसरा बंदा करेगा आपका काम। हाँ, ये तो तो ये गलत बात इट्स जस्ट अ मेटाफोर फॉर यू बेटर नॉट बी सो लापरवाह एंड इररिस्पांसिबल। नहीं चलो, आदमी ने गीला तौलिया रख दिया वो गलती, मैं बोलता हूँ नहीं होना चाहिए, पर बीवी की साड़ियां प्रेस करता रहे सुबह से शाम तक, वो बात ठीक है? मैं साड़ियाँ नहीं पहनती, शुक्र है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहनती भी नहीं, प्रेस क्यों करवाते हो? सर जैसे मैंने बचपन में अर्चना जी को देखा, मैंने सोचा मैं भी इनकी तरह बड़ा होकर हीरो बनूंगा। आई मीन जो भी होता ना कि हम किसी एक्टर को देखते हैं, हम भी एक्टर बनेंगे, अच्छा डांसर को देखा हम डांसर बनेंगे। आपने किनको देखा था कि आपने बोला कि मेरे को शेफ बनना है? हमने तो इनको ही देखा था जी। देखो आपने तो संजीव सर को फैक्ट देखा। ऑफ द मैटर है, हमने इनको देखा, Actually- इन्होंने किसको देखा था ये नहीं पता। आपने किनको देखा था? अच्छा, जब मैं इस फील्ड में आया तब हमारे घर में से कोई ऐसे होटल में कभी गया ही नहीं। अच्छा हमें शेफ क्या होता है पता नहीं होता है। CHEF शेफ होता है, ये थोड़ी होता है शेफ होता है। आपकी वजह से मुझे पता चला था शेफ होता है। हाँ नहीं, मुझे भी नहीं पता था। हमारे घर में तो जहाँ हम रहते थे तो वहाँ पे पंजाब स्वीट हाउस में डोसा, समोसा, जलेबी सब वहीं से आता था। अच्छा जी। सरदार जी बना रहे होते तो डोसा भी वही बनाते थे। तो शेफ कौन होता है पता ही नहीं था एक्चुअली कपिल, दिल्ली में मैं पैदा हुआ तो राजा गार्डन में हमारा घर था और कोने का मकान था, तो इस तरफ हलवाई की दुकान थी और इस तरफ भी हलवाई की दुकान थी। अच्छा जी। तो फर्स्ट फ्लोर पे ना दादी थी, दादा थे, वो धूप सेकते थे, तो रिपोर्ट कार्ड आती थी बच्चों की, जॉइंट फैमिली तो सब थे, मेरी सिस्टर्स थी और मैं सबसे छोटा, तो बाकी सबकी तो अच्छी, मेरी रिपोर्ट कार्ड देख के दादी कहती थी मैं बोले समझ नहीं आई, मैं समझ नहीं आई, पढ़ ले वरना हलवाई बनेगा। एंड आई थिंक उनका आशीर्वाद है कि हलवाई बन गया। फैंटास्टिक। एंड हलवाई बोलने में भी वी शुड बी वेरी प्राउड। हम लोग कहते हैं शेफ एज अ वर्ड, आप उसको लिटरली ट्रांसलेट करेंगे एक ऐसा इंसान जो खाना बनाता है। अब वो स्वादिष्ट खाना बनाता है। एग्जैक्टली और बेकरी शेफ मतलब वो हलवाई है एक्चुअली। दैट्स द थिंग। बट आजकल के Actually- बेस्ट हलवाई जो हैं वो करोड़ों कमा रहे हैं। तो मतलब मॉरल द स्टोरी ये है कि करोड़ों कमाने हैं तो या तो हलवाई बन जाओ या कपिल शर्मा बन जाओ। नहीं, लेकिन दोनों नहीं, में मेरा- उस दायरे में बेस्ट बन जाओ, जैसे ये भी है। मैं दोनों ही हूँ। मैं इट इज ट्रू कपिल। मैं कपिल के हलवाई लिए, भी हूँ। कपिल के लिए है। मैं हलवाई- वैसे एक बात कहूँ अर्चना जी, मैं आपसे मिला था कई साल पहले, आपको ऑब्वियसली याद नहीं होगा। Where was this? ये दिल्ली में था, नोएडा में फिल्म सिटी में विवेक वासवानी जी का एक शो होता था, अच्छा। क्विज शो। अच्छा। आप एक दिन उसके अंदर एज बतौर गेस्ट जज आई थी, तब मैं स्कूल में था। अच्छा। और हमारा पूरा स्कूल का ट्रूप गया था और जैसे ही आप आए अर्चना पूरन सिंह आ गई, अर्चना सिंह, ओके 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 ओके। जैसे ही शो खत्म हुआ सारे बच्चे भागे, मैं भी भागा ऑटोग्राफ लेने। Oh, so sweet. उस दिन अब बच्चे थे, हमें तो पता नहीं था, हाथ आगे कर दीजिए ऑटोग्राफ। और आपने कहा "हाँ, मैं हाथ पे ऑटोग्राफ नहीं देती। And I'm like, okay.
ऐसे बोला था मैंने। You snubbed me, yeah? नहीं, मुझे अभी भी याद है माय फर्स्ट रिकॉल जब मैंने आपको देखा था। तो मैंने ऑटोग्राफ ही नहीं दिया आपको। नहीं दिया। अरे यार, ये मेरा दुर्भाग्य है। हमारी तो सुनी पड़ी हुई है हाथे। पर ये है जैसे हमें पहली बार पता चला ना कि शेफ बोलते हैं कि ना क्लास के साथ आए टीवी पे, वैसे ही अब जब 5 स्टार होटल में जाना शुरू किया ना, बड़ी सारी ऐसी चीजें जो हम मेन्यू में पढ़ते हैं इंग्लिश में कितनी सारी लिखी होती है, वाइट वो मैदे को क्या बोलते हैं, ठीक है, जो भी इतना लंबा सा सेंटेंस लिख के ये वो सम पीस एंड ये वो, और बाद में जब आता समोसा है ना, 5 रुपए की चीज को 500 रुपए में बेचना है तो लिखना तो अच्छा लिखना पड़ेगा तो ना। अच्छा एक्चुअली कितनी सारी लंबी चीजें लिख देते हैं, फिर वो ट्रे लेके आते हैं, उसमें से ये निकालते, अब लगा सामान आएगा, एक समोसा निकलता है, साथ में छुरी काटा दे देते हैं। वाह। कपिल, कोई भी एक डिश का नाम ले दो आप। दाल मखनी। Black lentil simmered overnight in a rich silken creamy gravy served with a touch of होम fenugreek चर्न्ड बटर। and home churned butter. ऐसा लगता है एड्रेस बता रहे किसी का। ये मतलब अच्छा, पर खाने में ये इंग्लिश में मतलब आप 5 के 500 जैसे हैं, उसमें लिख देंगे ऐसी यही वाली दाल में कुक्ड स्लोली ओवर चारकोल फायर फॉर 30 आवर्स, और आप कहते हो अरे बड़ा, एक तो बासी दाल खिला रहे हो और आप कह रहे हो कि ले, और पैसे भी ज्यादा। और उसके नीचे लिख दो बाय शेफ संजीव कपूर, अपने आप करोड़ों की हो जाएगी। मुझे याद है मैं एक बार किस किस को प्यार करूं के लिए शूटिंग कर रहा था, तो मुझे किसी ने बताया संजीव सर का ऊपर ही ऑफिस है, तो मैं इनके ऑफिस गया, इतना ब्यूटीफुल ऑफिस, और इन्होंने पता नहीं कितनी मजेदार चीजें, वो मैंने जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार खाई थी। उसके बाद मुझे कभी किसी ने खिलाया ही नहीं वो। हाँ, मैं ब्रदर से बात कर रहा था, वो दुबई में था अभी, तो मैंने कहा इससे शो पे जा रहा हूँ, कहते मेरी नमस्ते बोल देना। मैंने कहा तुम कब मिले? कहते तुम्हारे ऑफिस में। मैंने कहा कपिल हमारे ऑफिस में? नहीं, एक फिल्म की शूटिंग थी ऐसे। हाँ बिल्कुल, अच्छे से याद आया, बट वो वाली जो डिश है वो वैसे की वैसे एक और बना के रखी हुई है, तब से इंतजार कर रही है वो डिश तुम्हारा। जल्दी मिलते हैं खाने पे। संजीव सर का कुकिंग शो जो है वो टीवी पे चलने वाला सबसे लंबा शो था। इनकी ग्लोबली रेस्टोरेंट की चेन है, 24/7 फूड और लाइफस्टाइल चैनल है। 2017 में ये इकलौते शेफ थे जिनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में आया। और उसी साल इन्होंने 918 किलो खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। वाह, 900। तो सर इतनी सारी खिचड़ी क्यों बनाई आपने? घर पे प्लास्टर करना था खिचड़ी से? क्या रीजन था? एक्चुअली ये इंडिया गेट पे बनाई थी। अच्छा जी। हाँ, और इसमें हमने था कि बहुत बड़े बड़े लोग आके इसको करेंगे जी। बड़े नेता लोग, तो फिर वो इसलिए नहीं आए, उनको लगा कि कहीं ऐसे नहीं आ जाए कि हेडलाइन की ये फलां शख्स क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अच्छा। लेकिन इट वाज अ बिग थिंग फॉर इंडिया। हम इंडिया को वर्ल्ड में, खिचड़ी बड़ी सिंपल सी डिश लगती है जी, लेकिन उसमें सारे इंडिया के इंग्रेडिएंट्स डाल के एक्चुअल खिचड़ी बनाई थी एंड रिकॉर्ड बनाया था। और आई कैन टेल यू कि खिचड़ी एक ऐसी चीज है कि जिसको आप भी बना सकती हैं अर्चना जी। मैं खिचड़ी बना सकती है ना। चलो शुरुआत तो हुई, एक कदम, एक कदम, राइट। वैसे सच बताऊं, मैं बना सकती हूँ अच्छा खासा, इटालियन भी बना सकती हूँ और इंडियन भी बना सकती हूँ। अरे और बड़ी बात है, इनके घर पे कोई आए, ये मुंह बड़ा अच्छा बना लेती है। तो मैंने इनको कहा ना कि दाल से आपको प्लास्टर करना, पर ये बात सही है, पता है लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा ना, छोटा इमाम बाड़ा, तो किसी ने बताया कि उसको जैसे सीमेंट इस्तेमाल होता ना, तो चने की दाल के पता नहीं कौन सी दाल इस्तेमाल होती है, उड़द की दाल। और ये पंजाब में है, अटारी बॉर्डर के करीब भी जो है ना, पुरानी इमारतें जो बनती है, ईंटों के बीच में उड़द की दाल डाली जाती थी। Why? क्योंकि सॉलिड हो जाती है वो, जैसे ही बनता है सूखती है ना, उस दाल की तासीर है वो बिल्कुल सूख के किसी भी चीज को चिपका सकती है, तो उड़द की दाल मिलाई जाती थी। एक्चुअली लखनऊ की जो ये कहानी है, मैं लखनऊ का हूँ तो लखनऊ की बात बीच में नहीं रहनी चाहिए। हमारी लखनऊ की मार्केटिंग पूरी होनी चाहिए, जैसे अमृतसर की होती रहती है। ब्राड साहब आप लखनऊ, अच्छा लखनऊ में पले बड़े हैं आप? ओ मेरी, हाँ मैं बड़ा फ्यूजन हूँ जी, इधरों पंजाबी इधरों लखनऊई, जिधरों गाल कटनी होती है पंजाबी, जिधरों प्यार ना बोलना होता अदब होए तो फिर लखनऊ। वो तो लखनऊ। जब जजमेंट देना होता है तो लखनऊ, जब पीछे आगे और की बनाया सी स्वाद, किटी पार्टी पीछे।
तो उस समय कहते हैं फैमिन था लखनऊ में कमी थी उस समय, पानी नहीं था, गोमती का पानी सूख गया था। तो और ये कहा जाता है कि लखनऊ के लोग इतने खुदगर्ज थे कि वो नवाब साहब के पास जाके खाना नहीं मांगते थे। अच्छा। नवाब साहब ने उस समय बड़ा इमामबाड़ा बनवाया और उसमें गुड़ और उड़द दाल, गुड़ भी डाला? गुड़ और उड़द दाल इमाम का- बाड़े पे कीड़ियां नहीं चढ़ती? नहीं, देखो चींटियां? आप साइंस देखो उस टाइम की Actually- और एंड वही एज अ मेहनताना गुड़ और उड़द लोगों को वापस भी दिया था। और वहीं तक नहीं सीमित रहती, इफ आई एम करेक्ट में रणवीर ओवर के, क्योंकि वहां पर जैसे उन्होंने बताया था कि वो बनाते थे इमामबाड़ा, दिन वेले बनाते थे और सेकंड शिफ्ट जो आती थी उसको धीरे धीरे तोड़ना शुरू करती थी ताकि लोगों के पास काम रहे। कि एक सुबह बनाता था, तोड़ता था, बनाता तोड़ता था, ताकि जब लोग को खाना तकसीम होता था ये ना लगे कि फ्री में मिल रहा है, मेहनत करी है और इस वजह से मिल रहा है। पुराने जमाने में जो दाल के घर बना लेते थे लोग, ऐसे लोगों के घर जाओ तो बंदा कहेगा दाल बनी है, नहीं जी नहीं, घर ही दाल से बना हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि वहाँ गुड़ सेट करने के लिए लगाते हैं, हमारे पंजाब में तो हाजमे के लिए खाते हैं एक्चुअली, है ना? गुड़ दोनों एक जगह, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे जाके उसकी तासीर बदल गई एक्चुअली। खैर पंजाब की बात ही कुछ अलग है। सारा कुछ खा लो, उसके बाद में आइसक्रीम ले लो, हजम करता है। तो यार आइसक्रीम कैसे हजम करती है? हाँ जी मम्मी जी। अमृतसर आइसक्रीम अमृतसर आप पूरा खा लो, आइसक्रीम भी खा लो, हाँ। उसके बाद फिर इतना बड़ा जो है वो आम पापड़ की चाट। हाय हाय, वाह। ओए होए, मतलब चीज क्या है वो, लेकिन इतनी आम पापड़ की चाट आदमी खा जाता है हाजमे के लिए, इतनी। अरे लोग पोर्शन का इतना इतना खाने का खाते 250 ग्राम ही है। अर्चना जी खाना वाना खा के आधा किलो तो सौंफ खा जाती है रेस्टोरेंट में जाए तो। अर्चना जी ने घर पे भैंस भी रखी हुई है, क्योंकि बाहर का दूध नहीं पीते, घर का ही दूध रखते हैं। तो एक दिन भैंस दूध ना दे, इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने भैंस उठा के निचोड़ दी। One more talent. पहले मेरी मम्मी को ना डॉक्टर ने कहा कि आपने फ्राइड नहीं खाना, मीठा नहीं खाना है। तो मैं ना हवा में तीर छोड़ता हूँ कभी कभी ऐਵੇਂ ही। मम्मी मैंने आपको देखा था वहां पे, आप कुल्फी खा रहे थे ना? नहीं नहीं बेटे, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगी, मैं समोसे जरूर खाते हैं। उस दिन मैंने कहा पकौड़े आपने खाए यहाँ पे सेट पे बने हुए थे? कहते वो तो 5-6 ही खाए। 5-6 मतलब पता कितने होते हैं मम्मी? ओ आंटी जी बैठे हैं, नमस्ते जी। सत श्री सत श्री अकाल। आंटी जी समोसे नहीं चटने, बाकी कोई गल नहीं। कभी कभी मन तो करता ही है ना खाने तो ਨੂੰ। फिर माड़ा मोटा कभी कभी मतलब बताओ ना, कभी कभी कब 4-4 घंटे बाद कभी कभी होता है इनका। हमारे जैसों की रोजी रोटी चलती है। सहेलियों के साथ जाएगी तो फिर वो भी खानी है, मैं भी देख के खा लेती हूँ। अच्छा आंटी जी एक गल कहनी है। हाँ जी। मेरी मम्मी ना आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा जी, मैं बताता हूँ, वो मैंने मिला बोलती दो ना है फिर किसी दिन। कितनी प्यारी है, बैठती है अपने बच्चे का सारा साथ देती है, और कपिल कितना सुंदर, कितना अच्छा लड़का है। मम्मी को साथ लेके जाता है और मेरे को देख रही है। मम्मा अच्छा, हर वक्त मेरी मम्मी जैसे आप आती है बहुत अच्छी है, देख बच्चे का पूरा ख्याल रखती है, किस्मत वाली है कि बच्चा सामने बैठा हुआ है उसके। और दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग शी सेज के मेरे को पेरेंट्स बहुत के खुशी लिए। मिलती है, मैं देखती हूँ सामने। नहीं, ये आई थिंक ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं कि ऐसा आशीर्वाद रोज मिले। मेरा टेलीविजन बेटा चैनल कर जो रहा चलता, है, सॉरी, तो मैं देख रही हूँ, मैंने बहुत खुशी होती है। हाँ जी, तो मेरा टीवी चैनल जो है तो मैं कम देखता हूँ, पर हमारे घर में अगर रिपीट भी 5 बार भी कोई आया हुआ है, मम्मी जो है सारे एपिसोड देखेंगे, सारे देखे। मैं कहता हूँ ये रेडियो नहीं है, टीवी है, आप बैकग्राउंड में भी चला के रखते हो। कहते हैं नहीं मेरे पुत्र दा है। तो वो जो है, जब मैं पंजाब जानी है, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਬਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। हाय हाय, ਹਾਂ मैंने कहते हैं नावा ठंडियां छावा। थैंक यू मम्मी, लव यू। हाँ लव यू मेरी मम्मी भी देखती है, वो कहती है तेरी रेटिंग बढ़ जाएगी। हाँ आई लव यू मेरे को तो कहते हो, डैडी को क्यों नहीं कभी कहा? थैंक यू थैंक यू। उस टाइम पे लव यू का पता नहीं होता, लव यू होता क्या है। तो ये 3 बच्चे हेट यू करके हुए हैं? ये जैसे हमें शेफ नहीं पता था इनको ये मेरा जबड़ा दर्द हो रहा है। मैं वापस उसी बात पे आऊंगा, जैसे संजीव सर ने, बराड़ साहब ने, कुणाल पाजी ने कहा कि कोई भी काम जो होता है उसको आप इतनी परफेक्शन के साथ करो कि लोग सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेट किया भी पूरे देश ने किया। 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। थैंक यू, संजीव सर को बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू। सर जब पद्मश्री मिलता है उसके बाद राष्ट्रपति भवन में डिनर भी होता है, तो वो फिर आपने तो नहीं बनाया था? वो मिलने के लिए बहुत सारे डिनर बनाने पड़ते हैं। सर आज एक तक डिनर पे नहीं होता। आज तक आपने कितने बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसा स्पेशल डिनर बनाया होगा? हाल ही की बात है, मैं पिछले 2 दिन एनडीए में था, बहुत बहुत बढ़िया। Oh, lovely. और तो वहाँ मुझे मेस के अंदर ले गए 2100 लोगों का, और वहाँ फोटो लगी हुई थी क्वीन एलिजाबेथ। तो कहते वो मैंने कहा अच्छा ये तो इस साल में आई रिमेम्बर हमने खाना बनाया था तब की बात करते आप। मैं कहा हाँ आई रिमेम्बर, ये उस टाइम की बात है व्हेन शी हैड कम 1983 की बात थी। तो ऐसे मौके बहुत सारे मिलते हैं। सो प्राउड ऑफ यू सर। I want to ask you कि ऐसा क्यों है कि दुनिया भर में मोस्टली कहा जाता है कि औरतें खाना बनाती है घर में, लेकिन पब्लिक फील्ड में विमेन शेफ्स इतने कम हैं एंड मेन आर डोमिनेटिंग। नहीं, ऐसा है, विमेन आर स्मार्ट। विमेन जो हैं बहुत समझदार होती हैं। शेफ का काम प्रोफेशनली गधे जैसा काम होता है। ओह अच्छा। तो विमेन आर स्मार्ट, बैठे बैठे हाँ हाँ वेल। Thank you. Women are smart. Yes. नए सीजन की ढेर सारी बधाइयां आपको। अच्छा ये तीनों हमारे सेलिब्रिटी जज हैं, हमारे मास्टर शेफ के जज हैं। आपको पता है आपके साथ शुरू करने से पहले अर्चना जी के साथ मास्टर शेफ का एक पायलट शूट हुआ था, एक एपिसोड। हाँ जैसे तो आप खा के बता देते हैं 1 ही सेकंड में कि खाना अच्छा बना या नहीं, इनको रखा ना जब, तो ये खाना तो पूरा ही खा गई। उसके बाद कहती इतनी जल्दी मैं कैसे बताऊं, कम से कम 2 महीने मेरे घर पे आके खाना बनाओ। परमीत सर भी पहले 2 महीने इनके घर खाना बनाने आते रहे, फिर 2 के 4 महीने हो गए, बिल ज्यादा बन गया, फिर कहती है पैसे तो है नहीं मेरे पास, तुम मुझसे शादी कर लो। ओह अच्छा वो ये आपके साथ जज नहीं बनी, आपके साथ जज बनती तो आपको खाने को कुछ नहीं मिलता। आपको पता जब से ये सीजन शुरू हुआ ये इतना खाती है, मैं आपको सबूत देता हूँ, मैं आपको दिखाई जरा, Hey, ईश्वर। आपके सारे सबूत हैं। हाँ जी देखो, This is horrible. Oh my God. आपने पिस्ता फिनिश कर लिया जो रखा होगा आप खा। ये जो ऊपर है ना हरे रंग का डिब्बा वो नहीं खाना, अंदर वाला ही खाना बस। पृथ्वीराज चौहान आएगी जी जनवरी में आ जाएगी जी मार्च में बच्चन पांडे आ जाएगी जी। और बीच में एक कौन गिरा गिलास गिरा आपका, वो बोतल देख लो सारी गिर ना जाए। मैं कहा फिर लोड की सी, क्या जरूरत थी सोनी को मास्टर शेफ लाने की, मास्टर शेफ तो बन रहा है यहाँ पे already। देखो मैं जब से सीजन शुरू हुआ 4.25 लाख के भुने हुए चने खा गई हैं। अच्छा इन तीनों में काफी सारी चीजें कॉमन है, एक तो ये सुपरस्टार शेफ्स है, दूसरा तीनों ही पंजाबी हैं ये, है ना, और पंजाबियों का रिश्ता क्या पराठे और मक्खन के जैसा होता है। दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। तो ये शेफ बनना आपकी नेचुरल चॉइस थी या आपको कोई खाना देने में लेट कर रहा था, आपने कहा हम खुद ही बन जाते हैं? सर ये जब शेफ बन जाते हो ना उसके बाद तो आपका खाना हमेशा ही लेट आता है। अच्छा जी। तो ये बड़ी गलत फहमी है कि खाना देने में लेट करके शेफ बन गया। आप शेफ बन जाओ, सारे जाते हैं बोलते हैं अरे ये वो आया खाने को, रुको रुको मैं भी बनाऊंगा, हाँ नहीं रुको मैं भी बनाऊंगा। अब आदमी बैठा होता है कि खाना दे दो बस, दे दो रोटी सब्जी दे दो हमारा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हर बार आपने देखा होगा मास्टर शेफ में तीनों जो जजेस होते हैं वो मेल होते हैं। इस बार गरिमा जी को बुलाया गया ताकि ये दोनों, इस बार गरिमा को लाया गया है ताकि ये दोनों भी टाइम पे आए और शूट जो है टाइम पे शुरू हो सके। सबसे पहले शूट पे मैं आता हूँ। नहीं नहीं मैं दीवा यहाँ पे एक ही जिसम बेबी कहते हैं। बेबी मैं नहीं हूँ, नहीं 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 ऐसे नहीं होता। सुबह सुबह सेट पे होता है बेबी के लिए कॉफी लाओ, सडनली मेरे सामने पहली बार जब मैं सेट पे गई बेबी के लिए कॉफी लेके आओ, मेरे सामने किसी ने कॉफी रख दी, मैंने तो नहीं मंगाई। बेबी के लिए एग या एक ही बेबी है सेट पे, वो है ये, तो मेरे नाम पे बिल फाड़ते हैं। एक ही बेबी है सेट पे और आप ये सोचो हम लोग ऐसे ही खड़े होते हैं शो में, ठीक है। विकास सबसे पहले आगे क्या देखते हैं कि मैं रणवीर से छोटा तो नहीं लग रहा। अगर छोटे लग रहे होते तो फिर फटाफट से जूते चेंज होते हैं।
ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है? अच्छा हुआ गरिमा आप मास्टर शेफ में आई, पता क्या दुनिया को पता चले कि महिलाएं आज भी खाना बना लेती हैं, सिर्फ खाती नहीं बैठ के, कि नहीं actually, मतलब लोगों को मैं आपकी सलाह ले रहा हूँ। वैसे ही बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे हिंदुस्तान में तो स्पेशली ही मतलब औरतें खाना बनाती हैं, हाँ, घर पे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशन तो फिर मर्द ही क्यों खाना बनाते हैं? घर में भी बनाओ यार, हैं? बहुत अच्छा सवाल है, है ना? अच्छा सवाल है। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि मैट्रिमोनीज इंडिया में चेंज होनी चाहिए। लड़कियों को ये डालना चाहिए कि लड़का अच्छा कुक हो तभी मैं शादी करूंगी। बिल्कुल, ये कंडीशन होनी चाहिए। पर आपको क्या, ना तो आप बाहर बनाती ना घर बनाती हैं, आप तो मजे लो अपनी जिंदगी के। ये ना सही है। ये ना इनका अंदर का फेमिनिज्म जाग जाता है जब कोई ऐसी बात करे ना कि लड़कियां खाना, क्यों लड़कियां सिर्फ खाना ही बनाने के लिए? अरे खाना बनाना बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड लेवल पे देखो कितने कितने बड़े अवार्ड लेके आई गरिमा, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कभी कभी महिलाओं को खाना बना लेना चाहिए, समझ में आया? कभी-कभी। महिला, हाँ, लेकिन मुझे खाना खाने का बड़ा अवार्ड मिलेगा, पता हाँ, है? नहीं, ये तो है। वो देखा ना तूने कितनी बार। हाथ खाली रहे तो कुछ बनाओगे आप। गास्पा जी, आप अर्चना जी के भी स्टूडेंट रहे हैं? हैं? स्टूडेंट क्योंकि मैंने देखा है मास्टर शेफ के ऑलमोस्ट सब सीजन में आप जज रहे हैं, तो एक बार कुर्सी पकड़ी तो नहीं छोड़नी। ये आपने किनसे सीखा है? इनसे लव यू। Don't leave that seat. हम दोनों ने पैक किया मुझे है। सलाह दे रहे हैं सीट नहीं छोड़नी। देखा, फिल्म स्टार्स को बैठे बैठे मिल लेती है, शेफ फाइन को पता खाना पीने का। वाह जी वाह। विकास भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये फेमस शेफ तो हैं ही, वर्ल्ड के टॉप 10 ग्लोबल शेफ में इनका नाम आता है। शेफ की दुनिया के जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं, मिशलिन स्टार, उस अवार्ड से भाई साहब को 6 बार नवाजा जा चुका है। इसके अलावा ये एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। मेरे को एक बात बताइए, जब आपके घर के वॉश बेसिन की टूटी खराब होती है, हाँ। प्लम्बर बुलाते हैं कि वो भी ठीक कर लेते हैं? कितना क्या क्या है आपके अंदर? और डिपेंड करता है उस समय क्या चल रहा है टाइम में। अच्छा। अगर गरीबी चल रही है तो फिर खुद ही करना पड़ता है, अमीर है तो फिर फोन कर देते हैं। क्या बात है। विकास भाई, ये मिशलिन स्टार कैसे मिलता है? जब एक रेस्टोरेंट आप खोलते हैं तो क्या होता है कि एक बहुत बड़े एक अवार्ड्स हैं, ये एक गाइड है, फ्रांस से चलती है, जो 100 साल पुरानी है। अच्छा जी। तो उन्होंने गाइड बनाए थे, मिशलिन टायर वाले नहीं है जो, हाँ, the tired जी। people, they made this. टायर में। तो उन्होंने कहा था कि लोग ट्रैवल करें खाने के लिए, और बिकॉज हमारे टायर बिकेंगे, तो गाइड शुरू हुई थी 100 साल पहले फ्रांस में। और बहुत ही अजीब बात है कि सबसे पहले हिंदुस्तानी शेफ को 2000 में मिला था, यानी कि 80 साल तक किसी इंडियन शेफ को अवार्ड नहीं मिला था। वाह। एंड दैट वाज अ वेरी बिग Who थिंग was the first Indian? विनीत भाटिया, लंदन में। तो आई थिंक लंदन में क्योंकि इंडियन फूड का रुबाब बहुत था, पर व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग इन अमेरिका तो तब इंडियन फूड का इतना नहीं था। एंड 2011 में जब मुझे मिला तो आई बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर इन अमेरिकन हिस्ट्री टू विन दिस अवार्ड। वाह, क्या बात है भाई। So proud of you. And then Garima became the first female chef, Wow. Indian, in the world to win this. और ये मेरे जन्मदिन वाले जीते थी ये। मेरा जन्मदिन था उस दिन, मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2018 नवंबर 14 को न्यूयॉर्क में रात के 2 बजे अनाउंस हुआ था कि गरिमा हैज वन मिशलिन स्टार। मेरी बीवी का भी जन्मदिन था उस दिन। Is that right? देखो आप। मेरा भी है। Lucky for me. Lucky for you. अच्छा, गरिमा इंडिया की पहली महिला शेफ तो हैं जिनको मिशलिन स्टार मिला है। 2019 में इनको एशियाज बेस्ट फीमेल शेफ का अवार्ड मिला। और इस सीजन में ये मास्टर शेफ में जज बन के टीवी में डेब्यू कर रही हैं। अच्छा, ये सब तो आपको खाना बनाने के बाद मिला, इतनी मेहनत के बाद। पर सुना है हमारे शो पे आने के लिए आपने कई साल व्रत भी रखे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हमारे गेस्ट के लिए। गरिमा, नॉर्मली हमारे घरों में देखा गया जो हमारी हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपने पति को कभी कभी फोन करके पूछती हैं ना कि खाने में क्या बनाऊं। आप तो खुद शेफ हैं, तो आप खुद डिसाइड करती हैं कि आप भी कभी कभी पति को फोन करती हैं? आप हमारा फ्रिज हमेशा खाली होता है। वी आर द पूरेस्ट ऑफ ईटर्स। अच्छा जी। पहले सबको खिलाना होता है, फिर जब तक हमारी बारी आती है तब तक वी आर नॉट हंग्री। तो अगर आप मेरा फ्रिज खोलोगे उसमें कुछ खाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। 2 दिन पुराने पिज्जा बॉक्सेस मिलते हैं, बस दैट्स इट। Is that true for everybody? No, not for me. नहीं ना? आई एम ओवर डाइट कॉन्शियस। अच्छा। तो मैं अपना पूरा दिन का पूरा प्लान करता हूँ। मैं छोटे से पप्पी की तरह हूँ। मैं सेम खाना खाता हूँ रोज, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। क्या क्या खाते हो आप सुबह? सुबह मैं खाता हूँ ओट्स और साथ में आमंड मिल्क,
और फिर साथ में कोल्ड कॉफी। और अगर अमृतसर में हूँ तो परांठे खाने मस्त हैं, वरना मम्मा बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं मेरे को। मम्मा यहाँ बैठे हैं। अरे बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका। लंच में जनरली रोस्टेड वेजिटेबल्स, लेस ऑन कार्ब्स। फिर डिनर मैं जल्दी खाता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस मौके हमारे पास। जल्दी कितने, दोपहर को 3 बजे खा लेते हैं? अमेरिका में एक्चुअली 6 बजे डिनर हो जाता है लोगों का। 5:30 also आई ट्राई टू ईट डिनर बिफोर 9 o'clock, क्योंकि मुझे लगता है खाना खाने में और सोने में एटलीस्ट 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। जरूर। तो बहुत लोग गलती सुना, करते हैं। ये नहीं कि सोने के 3 घंटे बाद खाओ, सोते सोते भी खाओ। सोते खाओ। गरिमा, आप इतनी प्यारी हैं, आपकी जब शादी हुई थी तो आपने फोटो भेजा था कि समोसे बना के भेज के वहीं पे ओके हो गया था? नहीं, मैंने अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ एक ही बारी खाना बनाया था। अच्छा जी। हमारी फर्स्ट डेट पे। उसके जी। बाद मैंने कभी नहीं बनाया। आपके हस्बैंड पायलट है ना? हाँ जी। वो रहे। अब वो भी आए हैं? अरे जहाज कहाँ पार्किंग कर रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है पायलट साहब। रणवीर बराड़ साहब के बारे में बता दूं, ये अपनी कुकिंग की वजह से जेल भी होके आए हैं। मतलब अरेस्ट नहीं हुए थे, जेल के कुक्स को ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। अच्छा। और जब ये ट्रेनिंग दे के आए, उसके बाद हमें सुनने में मिला है कि जिन कैदियों की पनिशमेंट पूरी हो चुकी है उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है कि हमें 2 महीने रहने दिया जाए। पाजी, वो क्या किस्सा था? मतलब आपको कैसे मन में आया कि मैं जेल में जाके कुकिंग सिखा के आऊं? पाजी, यूपी में 3 आदर्श कारागार है, मॉडल जेल जिनको हम बोलते हैं। अच्छा जी। वहां पर जो इनमेट्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम सिखाया जाता है ताकि बाहर जाके एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। मुझे लगा सेकंड चांसेस की अगर हम बात करते हैं तो खाने से बड़ा सेकंड चांस देने वाला मीडियम कुछ नहीं हो सकता एक्चुअली। तो हम अभी भी जाते हैं वहां पर, ट्रेन करते हैं, मेरे शेफ्स वहां पर हैं। अच्छा जी। और उसका जो नाम है जो डीआईजी प्रिजन साहब उन्होंने रखा है वो है जेल की रोटी। अच्छा जी। और उसकी बात भी वैसे ही कर रहे हैं और बर्गर्स बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं और होटलों में जा रहे हैं वो। अच्छा जी। क्योंकि उनको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप एक जेल के अंदर है लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया आपका खाना खा रही है और तारीफ कर रही है। वो कॉन्फिडेंस, वो जो है ना कि समाज में जुड़ने की जो इच्छा है वहीं से आ जाती है। आई एम एक्सेप्टेड बिकॉज माई फूड इज एक्सेप्टेड। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा विकास पाजी इतने हैंडसम है, इतने पॉपुलर हैं वर्ल्ड लेवल पे, इतने साल से खाना बना रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं इतने साल से खाना बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के फैमिली भी बना लेता मैं कभी? है आपको कोई पसंद नहीं आई कि बहुत सारी पसंद है इसलिए कंफ्यूज्ड है? कह सकते हो। आई थिंक क्या होता है कि शेफ की जो लाइफ है बहुत डिमांडिंग रहती है। और जब आप कुकिंग करते हो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत मुश्किलें आती है, स्पेशली कंट्री लाइक अमेरिका। तो आपके इतने साल अपने आप को एस्टैब्लिश करने में लग जाते हैं, तो मेरे को लगता है शायद मैं बताता हूँ ये सारी अंग्रेजी शेफ वेस्टर्न लाइफ इसको कोई नहीं झेल सकता मेरे सिवाय। ये रियलिटी ये, ठीक है? आप जा रहे हो और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अचानक से सर को लगा कि नहीं हम सही नहीं जा रहे। अच्छा, ड्राइवर है गोवा में, उसे पता है ड्राइवर गोवा का है, नहीं हम सही नहीं जा रहे, तू बॉम्बे लेके जा रहा है हमको। अच्छा, नहीं बैठ जा। अभी ऐसे को कौन बेचारी झेलेगी 2 हफ्ते से ज्यादा? है देखो, परफेक्शनिस्ट की ये प्रॉब्लम होती है। मैं हर चीज पाजी परफेक्शनिस्ट नहीं की कहते उन्होंने पंजाबी च 10 टेढ़ा। तो मेरी बात सुनो, मुझे बताओ लेफ्ट किधर है आपका? इधर खब्बा सच्चा। हाँ, लिख के पहले करते थे। हाँ तो राइट, मतलब मैं ड्राइवर कह रहा हूँ तू गलत मुड़ा है, मैं अपनी सियाना बन रहा था तो फिर लड़ाई होगी थोड़ी हमारी। पाजी शूट चल रहा होता है, ठीक है? शूट चल रहा है, विकास ऐसे खड़ा है, ठीक है? विकास को बोलते विकास मर जा राइट हुई, तो हम लोग पंजाबी चलती है सेट पे, तो कैमरा पे टेक चल रहा है, 3 शॉट लगा हुआ है, विकास पहले ऐसे कर रहा है। मैं देखता हूँ कौन से हाथ से लिख सकता हूँ, कौन से हाथ से मतलब लाइव मास्टर शेफ के कंटेस्टेंट देख रहे हैं कि 3 जज हैं, एक को क्या हो गया? पर मैंने एक किस्सा सुना, बोलता आप किसी होटल में गए, वहाँ शादी हो रही थी और लड़की जो थी आपको देख के अपने दूल्हे को छोड़ के भाग के आपके पास आ गई। नहीं ये नहीं कहा, ये नहीं हुआ था। मेरे सामने हुआ था ये, मेरे सामने हुआ था ये। हम लोग बैठे थे अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वो दूल्हा दुल्हन वहां से आए एंड सडनली ना उसकी आईज, आई सॉ हर आईज ना लैंडेड स्ट्रेट ऑन हिम, ऑन शेफ। नो प्लीज। एंड वो वीडियोग्राफर ऐसे था सामने, शी बी लाइन सीधा हमारे टेबल पे, पीछे पीछे उसका वीडियोग्राफर भी साथ में। लड़के ने बड़े प्यार से कहा, मैं कहा चलो रूम में चलो, तो मुझे कहता आप भी चलो साथ में। वो हुआ था। वो तो उसके बाद हुआ था, वो भी कैमरा पे था। नहीं, शादी टूटी इज अ फैक्ट, ठीक है? पिछले सीजन में क्या हुआ?
हमने बोला कि भाई मास्टर शेफ है, एक बार हम शादी पे सारे कंटेस्टेंट्स खाना बनाएंगे। अच्छा 2 लोगों की शादी थी, तो उन्होंने बोला यार हमारी शादी में पता नहीं तुम लोग कैसा होना, लेकिन हम तुम्हारे सामने एक एपिसोड कर लेते हैं। शादी हमारी 1 हफ्ते बाद है। अच्छा ठीक है, तो वो जी एपिसोड हुआ, विकास ने उस शादी में डांस किया और वो शादी टूट गई। 1 हफ्ते बाद असली शादी हुई नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा डांस किया। दुल्हन ने कहा जब ऐसा बंदा मिल सकता तो मैं ऐसे के साथ शादी क्यों करूं। ये नहीं हुआ था। अच्छा तो विकास आप बताओ कि असली रीजन क्या था टूटने का? तो वो मुझे पूछ रही थी, तो मैं कहा मैं वो लड़की को बोला, मैं भड़का नहीं रहा था, मैं चाहिए नहीं हूँ। मैंने कहा देख तो ये खाना बनाता है ये, तो लड़का कहता मैं तो कभी पानी का ग्लास नहीं उठाया आज तक। मैं कहा इन लड़कों ने बाद में बड़ा तंग करना होता है। मैं उसको भड़काने मैं समझा रहा था और उसको। क्या होता है भड़काना? पूरी आग लगा के आए हो आप। वो मान कहते इन लड़कियों को बड़ा बाद में बड़ा मैं क्या इसको चूल्हे में आग लगानी नहीं आती, तो पूरी उम्र से रोटियां बनाएगी, ग्लास उठाएगी। तो उसको लगा एक बार सेकंड थॉट कर लूं, तो कहती आप। मैं क्या मैं तो आगे से आप ना अपने विजिटिंग कार्ड छुपाओ, हम अच्छा खाना बनाने के साथ घर भी तुड़वाते हैं। कभी ऐसा हुआ आप घर से आलू गोभी खा के गए हो और सामने शो में भी कंटेस्टेंट ने आलू गोभी बना दी हो और आपने गुस्से में रिजेक्ट कर दिया हो कि 2 टाइम आलू गोभी कौन खाए? हुआ है ऐसे कभी? माय गॉड। ओहो भाई, आप चौथे जज बन जाओ, मास्टर पंजाब कर लेंगे हम लोग। हुआ है पता है क्या, हाँ। कई बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यार बात सुन, आज ना रात को मटर की सब्जी बनानी है, आज एक चैलेंज करते हैं, सारों को मटर दो, कौन जल्दी छील लेगा। इसी बहाने हमारे मटर छिल जाएंगे। हाँ। ऐसे ख्याल तो मन में अक्सर आए हैं। आए किया नहीं। ठीक है, उसके बाद सेम चीज सुबह सुबह खाया और फिर यही बना दिया। और ये पहले बहुत तारीफ करेंगे, फिर जैसे ही घूमेंगे ना कैमरा से ऑफ होंगे, आज सुबह मैंने यही खाई। अच्छा कई तो जिद्दी भी होते हैं। हाँ। जैसे आपके आगे किसी ने खाना बना के रखा हो और आपने कहा हो कि इसमें जीरा आपने ज्यादा डाल दिया है, और उसने कहा कि हमारा शहर में खाते ही ज्यादा है जी। उसके लिए लेडी कहती मैं जाऊंगी नहीं। मैंने कहा आपका मास्टर शेफ का सफर यही खत्म होता है। कहती तू कौन है? डायरेक्टर बोला नहीं इनको आराम से निकाल दे। कहती मैं तेरी गाल नहीं सुनती, तो कर ले जो करना है। अब मेरे को समझ रहा है, मैं पतला सा बेचारा वहां पे खड़ा, मैं क्या थोड़ी देर रुक जाओ फिर। और कहते नहीं बस हो गया उसका सफर। उसके लिए इस सीजन में हमने गरिमा इनको रखा है, जो बोलता है मेरा जीरा ठीक है, मैडम ऐसे करती हैं बस ऐसे। अच्छा वाह। नहीं नहीं, इन कहीं दोनों होते के हैं ऐसे रोमांस adults, है ना? में मैं सैंडविच बन जाती हूँ और कुछ नहीं। कैन इमेजिन मेरे साथ क्या होता होगा सेट पे। पर वो जो ना सलमान भाई के पापा सलीम साहब, तो उनके घर में जो कुक हैं सलाम, हाँ। उन्होंने बोला कि यार एक दिन वो सब्जी बना के लाया, तो मैंने कहा सलाम इसमें नमक ज्यादा है, तो बोलता साहब मैं ज्यादा ही खाता हूँ। तो मैं कहा आपको भी ऐसे मिलते होंगे। अच्छा आप शेफ लोगों का हमने देखा बचे हुए खाने के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक होटल में हम लोग खाना खा रहे थे, तो आलू की सब्जी बहुत बनी पड़ी थी, तो मेरा दोस्त कहता देखना सुबह पराठे आएंगे, वो वाकई सुबह पराठे आ गए। तो मैं सोच रहा था कि अगर पराठे भी बच जाएं तो उसका भी फिर कुछ कर लेते हैं। उसका इलाज ना हमारी मम्मियां बताएंगी। एक्चुअली ये पराठों का जुगाड़ ही पंजाबी मम्मियों ने बनाया, रात की सब्जी को सुबह निकालने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए। हाँ सिर्फ पंजाबी नहीं, मतलब आई थिंक मोस्ट कल्चर्स में दाल बची तो भर दी। आई थिंक इट्स अ रीसाइक्लिंग अमेजिंग आइडिया। आई थिंक पाजी एक बात पूछनी थी, थोड़ा शो से अलग हटके सवाल, थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है। ये जो रसगुल्ला होता है, इसको किस हद तक निचोड़ा जाए कि इसकी मर्यादा भी बनी रहे और स्वाद भी ना जाए? ये सवाल जो है बड़ा बड़ा जरूरी है। बस आप ऐसे निचोड़ो कि बस मुंह में गिरते टाइम ना रस ना गिरे, इतनी बेइज्जती ना हो। जैसे उस दिन अर्चना जी ने पूरा निचोड़ा, बिल्कुल उसकी सिर्फ रुई रुई बच गई, वो खा के बोलती ये तो मैं फिर उठाया करती। अच्छा खाने को लेकर बड़ी लोग बातें करते रहते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, कोई कहता है खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए। कब पीना चाहिए पानी? सर एक आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि खाने के पहले जी का पानी अमृत है। अच्छा जी। खाने के साथ का पानी आनंद है। हाँ। खाने के इमीडिएटली तुरंत बाद का पानी जहर। अच्छा जी। और खाने के घंटे भर बाद का पानी बल है, ताकत है। अच्छा तो इमीडिएटली बाद में तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और जब खा रहे हैं तो थोड़ा 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 साथ में पी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब आपने इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा तो मैं इंटेलेक्चुअल। नहीं अच्छी बात है, हमारे दर्शकों को हंसने के साथ साथ थोड़ा नॉलेज भी मिले। तो पाजी आप सब लोग कभी किसी के लोग बुलाते होंगे डिनर के लिए, तो आपको पका पकाया खाना मिलता है, कच्चा सामान रख देते हैं कि आपसे अच्छा कौन ट्राई बना तो करते सकता हैं है? लोग। मेरी मॉम तो ट्राई तो करती है। इन्होंने संजीव कपूर साहब को अपने घर बुलाया एक बार,
बोले संजीव अंदर आके देखना गाजर का हलवा सही बन रहा है। वो अंदर गए, उन्होंने किचन लॉक कर दिया। अब बनाओगे तो निकलोगे बाहर। ऐसी बड़े ऐसे काम करती हो आप। सो क्यूट। रणवीर पाजी की एक खासियत है, इंसानों के मूड तो हम पकड़ ही लेते हैं। इनका ये कहना है कि जो सब्जियां होती हैं उनका भी अपना अपना एक मूड होता है। पाजी मेरे पास कुछ सब्जियों के नाम है, आप बताएंगे उनका क्या क्या मूड होता है। हाँ जी। आलू किस मूड में रहता है? भाई आलू ना बड़ा दुखी है। क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं है, जिसकी जो मनी हुई, कभी गोभी के साथ डाल दिया, कभी शिमला मिर्च के साथ डाल दिया, कभी पूड़ी में डाल दिया, मतलब पूछ नहीं है कोई ना। ओके। टमाटर पाजी वो किस मूड में रहता है? भाजी टमाटर जो है थोड़ा होशियार ज्यादा है। अच्छा क्यों? नहीं, क्योंकि आप मतलब सलाद में भी खा सकते हो, इसमें भी खा सकते हो, होशियारी करके घुसता है वो सब जगह। अच्छा, हाँ, मतलब चालाकी से। करेक्ट, टमाटर। आप भी टमाटर ही हो। क्योंकि आपके आने से पहले भी काम हो रहा था। लेकिन आज बोल दो कौन से शो में मेरे बगैर काम हो रहा है? आपने आके हमारा आलू निकाल दिया। बैंगन किस मूड में होता है भाजी? भाई बैंगन आई थिंक फुल ऑफ इट। ईगो है। क्यों? मतलब आप पैदा ताज के साथ हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब इतनी ईगो नहीं है। ये ब्रोकली पाजी, ये मेरी लास्ट सब्जी है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो इसका मूड बताएं, फिर ये बताएं कि कब आई है। भाजी ये जो ब्रोकली है ना जी, ये ब्रोकली का बेसिकली जो मूड है वो जैसे बच्चे खो जाते हैं ना मेले में, हाँ। वो वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया आई है, लोग अभी तक कोई हरी गोभी बोल रहा है, हाँ। कोई ब्रो गोभी बोल रहा है, कोई बोल रहा है ये गोभी खराब हो गई, तो वो बेचारी ऐसे मेले में खोए हुए बच्चे की तरह इधर उधर देख रही है, कोई तो मेरा नाम ले लो ठीक से। पर वो सच्ची में बड़ी पौष्टिक होती है पाजी, बोलते विटामिन सी बड़ा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसमें। सही बात है पाजी, कोई भी हरी सब्जी उतनी पौष्टिक होती है जितनी ब्रोकली होती है। अच्छा जी। जिंदगी में और खाने में अगर रंग बने रहे तो सेहत बनी रहती है, बेसिकली है। मम्मी सुन रहे आप? हरी सब्जी, ब्राउन समोसा नहीं। विकास पाजी मैं ना पिछले साल कनाडा गया। आपको पता कनाडा में सबके वो लगा रहता है अलार्म। जी। वो अलार्म बनाए अंग्रेजों ने अपने हिसाब से। परांठे के लिए नहीं। हाँ, पराठे में तड़के के लिए वो बने नहीं है, वो पास्ता वास्ता बनता, धुआं निकलता नहीं। हमारे पहले पराठे में हमारा अलार्म बज जाता था। सारी मतलब कुछ ना कुछ तो हमेशा हमें फिर वो बंद करना पड़ता था अलार्म ना। मैं आपको बता दूं, फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा के लिए व्हाइट हाउस में कुकिंग कर चुके हैं विकास भाई। तो जब आप वहां पे कुकिंग कर रहे, आपको टेंशन नहीं हुई कि अगर कुकर की सीटी बज गई और हल्दी की पेंटिंग बन गई व्हाइट हाउस में तो कहीं मैं पकड़ा ही ना जाऊं? आपने वहां पे उनके लिए इंडियन बनाया था कि वहां का कुछ बनाया था? एक वहाँ पे इवेंट किया था हमने जो लंच और डिनर बनाना था। अच्छा जी। तो लंच तो पूरा हमने किया था वेजिटेरियन, सात्विक मील। अच्छा जी। नो लसन, नो अनियंस, लाइक अच्छा आई जी। वांटेड टू पुश दैट। वाओ। Am I right? 2011 से पहले हमने कभी नहीं सुना था किसी ने मेन स्ट्रीम में इंडियन वेजिटेरियन खाने की बात की हो। गोरों का क्या होता है कि वेजिटेरियन जो है साइड डिश है। एक सिर्फ हिंदुस्तानी खाने में सब्जियों को इतनी तरह से पकाया जाता है, इतनी वैरायटी, इतना सब कुछ है। तो आई वांट टू शोकेस दैट। पर कुकर की सीटी वगैरह कुछ नहीं होता, हमने खाना बना के वी वर अलाउड टू ब्रिंग इट इनसाइड। मुझे ना एक विकास पाजी की एक इंटरव्यू हो रहा था किसी इंग्लिश चैनल पे, और उन्होंने बोला कोविड के दिनों में इन लोगों ने अपनी तरफ से, विकास भाई ने वो शुरू किया था कि लोगों के घरों में खाना पहुंचाना, जरूरतमंद जो नहीं। तो उन्होंने बड़ा इंप्रेस हुए, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया तो बोले आपने ये जो गरीबों को खाना खिलाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंडिया से? बोलते नहीं, इंडिया में तो हमारे कोई भूखा सोता नहीं, हमारे हर जगह गुरुद्वारा साहब है, लंगर लग रहे हैं, लोग ये बोलते मुझे ये इंस्पिरेशन न्यूयॉर्क से मिली। आपका जो हाजिर जवाबी थी ना बड़ी मजेदार थी, पर आपने दिल से कहा था वो। तो क्या होता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू होती है तो अब मैं इंग्लिश में लड़ नहीं सकता, मैं पंजाबी में लड़ सकता हूँ। अब वो इंग्लिश में बोल रहे। अब रात के 4 बजे थे न्यूयॉर्क में, वो लाइव लंदन में इंटरव्यू था। तो उन्होंने कहा कि इतनी गरीबों में आप खाना बांट रहे हो, कोई 80 मिलियन मील्स के करीब हमारे हो चुके फीड इंडिया में। तो उसने कहा कि आपको तो भूख की समझ होगी क्योंकि आप इंडिया से आते हो। ओह माय गॉड। तो फिर मैंने सेहान से बोला, मैं क्या जी मैं मानता हूँ गरीबी है, भूख है, आपके देश में भूख नहीं है? मैंने कहा ये सवाल था। न्यूयॉर्क में इतनी भूख है आप सोच भी नहीं सकते। पर मैंने कहा कि मुझे भूख का एहसास हुआ अमृतसर में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे गुरुद्वारों के दरवाजे खुले हैं। वाह।
तो मैंने लड़के नहीं बोला, मैंने मैटर ऑफ फैक्ट बताया, क्योंकि ना मुझे लगा बीच रास्ते में इंग्लिश खत्म ना आ जाए। तो मैंने कहा फॉर मी आई रियलाइज भूख के बारे में न्यूयॉर्क में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था छोटे छोटे लेवल पे, तो कोई देखता भी नहीं था। सो आई फेल्ट कि वहाँ पे कंपैशन मुझे नजर नहीं आया, जो ज़्यादा बड़ी भूख से बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो मैंने बोला था। गरिमा, आपका हमने सुना बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गा, तो आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आपको लगता है उसका नाम खा होना चाहिए था? अगर मेरा नाम खरीमा होता तो शायद हो जाता। इट्स गरिमा अरोरा, तो गा। गरिमा अरोड़ा। अरोड़ा, yes. ओके, वाओ, Yes. सो प्राउड ऑफ यू गरिमा। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शेफ बनने से पहले गरिमा जो है ये जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। आपको क्या लगता है ज्यादा मसाला किस में पड़ता है, खाने में या खबरों में? Obviously. नहीं, वो आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट मे बी लिटिल बिट मोर, उतना मैं नहीं हैंडल कर सकती थी। किचन का मैं हैंडल कर लेती हूँ। किचन में कम मसाला होता है। कम मसाला होता तो है। मसाले लेके लोग घूम रहे हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है। धन्यवाद। आपको रणवीर बराड़ साहब के बारे में बताऊं कि ये जो खाना बनाने के लिए चाकू यूज करते हैं उसकी कीमत 2.25 लाख रुपए है। पाजी, उसकी खासियत क्या है? आपके उठने से पहले सब्जी काट देता है। क्या है ये? खबर पांडे ने सुनी ना, हमारे ड्रम वाले ने, कहता 2.25 लाख का चाकू, कहता मेरे को 50,000 महीना दे, मैं गाड़ी भी दे दूंगा। भाई लोगों के ना अपने अपने होते हैं, जैसे घड़ियों का शौक होता है, तो अभी देखो कोई घड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। हमको सिर्फ यही शौक है, बावर्ची हैं तो मतलब एक ही चीज आती है कि अच्छा चाकू अच्छा मिल जाए। अच्छा, But what is so special about that? इट्स मेड ऑफ अ सामुराई स्वॉर्ड, 18th सेंचुरी सामुराई स्वॉर्ड का एक पार्ट है, और उससे बना हुआ है वो। तो साथ में सर्टिफिकेट वगैरह आया है, फैमिली की पूरी हिस्ट्री है उस फैमिली की। तो आप जब पकड़ते हैं, यू आर होल्डिंग अ पीस ऑफ हिस्ट्री, तो फिर वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। क्या बात? बट आप इस्तेमाल करते हैं उसे या आपने कभी 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 कभी? विकास भाई खाना तो अच्छा बनाते ही हैं, खुद ये फूड लवर भी हैं, और जब भी कहीं जाते हैं ना अपना टिफिन साथ लेके आते हैं। आज जो आप टिफिन लेके आए हो, आपने चेक किया उसमें खाना है कि नहीं है? क्योंकि ये तो मैं अपना टिफिन साथ में लेकर चलती हूँ। ये तो नहीं, ये मैंने इसको गजक लाने के लिए बोला था, ये नहीं लाया, तो मैं अपनी गजक मैंने ऑर्डर नहीं थोड़ा सा दे देना, इधर तो ऐसे शो के लिए रखा हुआ है। लेना यार। आपकी गच्चक आई हुई है प्रभु, मैंने मरना था आपकी। आप वेरी गुड। हाँ, अभी आ जाएगी अभी। अब मैं जो घर में मैंने ऑर्डर किया उसको मैं बेच दूंगी। तेरी वाली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों मास्टर शेफ्स के लिए। बाजी आइए। विकास पाजी, गरिमा, रणवीर पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जब भी आप आते हो बड़ा मजा आता है हमेशा, और अच्छे खाने की बात तो होती है, आप जो हेल्थ टिप्स भी देके जाते हैं हमारे दर्शकों को, बड़े लाजवाब होते हैं। थैंक यू सो मच, और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा लोग इंतजार करते हैं मास्टर शेफ का, और बड़ा मजा आता है देख के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और टीवी पे हमारा शो देख रहे तमाम दर्शकों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।